देखिए, जो आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब जो घटना घटी है बारामूला में, ये एक दर्दनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये जो टारगेटिंग किलिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है, इसको निंदा करती है, इसको कंडेम करती है। और हम भारतीय जनता पार्टी उस एसपी साहब के परिवार से अपनी संवेदना व्यक्त करती है, संवेदना का इजहार करती है। और हम ये मानते हैं कि ये टारगेटिंग किलिंग, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ये बहुत देर नहीं चलेगी। और इसी प्रकार जो पुंछ पर परसों एक कायराना हमला पुलिस आर्मी के व्हीकल्स पर हुआ है और उसमें भी कुछ आर्मी के जवान भी मरे हैं, वो भी बड़ा दर्दनाक है। और वहाँ 3 सिविलियन भी मरे हैं, वो भी बड़ा दर्दनाक है। ये सारी करतूत ये हमारे पड़ोसी देश की है। ये पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में जो ये अमन हो रहा है, इस अमन को उसको दिखता है और वो उसको देखना नहीं चाहता है, इसलिए वो इस प्रकार की घटनाएं करता है। भारतीय जनता पार्टी, पूरा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। और मैं ये मान के चलता हूं कि कहीं भी कोई भी मजहब इस प्रकार की इजाजत नहीं देता है। मुझे लगता है कि सुबह जो एसपी साहब घर से निकले थे, मस्जिद के लिए गए होंगे और या तो मस्जिद से वापस आ रहे होंगे और उन पर इस प्रकार का कायराना हमला हुआ है। उस एसपी साहब ने तकरीबन 40 साल हमारे जम्मू कश्मीर में काम किया होगा, सेवा की होगी, और उसको उन्होंने ये रिवार्ड दिया है। ये बड़ा कंडेमनेबल है और इस सारी घटना की हम घोर निंदा करते हैं। और इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि ये बहुत देर तक नहीं रहेंगे, इनको एलिमिनेट किया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, जिस तरह पड़ोसी मुल्क तो हमेशा इस तरह की को बहाल करने के लिए मरकजी सरकार या एलजी सरकार क्या करना चाहेगी? नहीं, वो मैंने कहा कि वो दर्दनाक है, वो दुखदाई है। और कल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रिलीफ उनको दिया है, लेकिन रिलीफ से वो बेचारे वो तो वापस नहीं लाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो पड़ोसी मुल्क इस प्रकार की दहशतगर्दी यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी भी उसने बंद नहीं की है, ये कंडेमनेबल है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है, हमारे नेताओं ने ये कहा है कि वो गोली मारेंगे तो गोला मारेंगे। इसलिए आपको पता है कि एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और भी कुछ करने की जरूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करेगी। हम लोगों ने उसके साथ दोस्ताना ताल्लुक, अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर गए, हमारे मोदी जी अफगानिस्तान काबुल से आते समय वहां रुके, प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा और वहां रुके। हम पूरा दोस्ताना ताल्लुक उनके साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वो मुल्क हमारे साथ हमेशा ही, हर समय हमारे साथ वो गद्दारी करता है, उसका जवाब उसको मिलेगा। साईओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।